इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, आज सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि इससे पहले लगातार विपक्षी पार्टियों ने सेंट्रल विस्टा को लेकर सवाल उठाए थे। देखिए, विपक्ष का काम हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाना है और उसके खिलाफ बोलना है। अपने पीरियड में तो कर नहीं पाए। विपक्ष जब यहाँ पे था तब वहाँ घोड़े का अस्तबल बना हुआ था और उसको बहुत पहले बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को सौंप देने का काम किया। आज पूरा जो एक प्रतीक पहले बना रहता था गुलामी का, आज वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगेगी का अनावरण होगा और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ के नाम पर होगा, जिससे लोगों के अंदर भाव बदलेगा और लोगों के अंदर लगेगा कि ये पथ जो है इस देश को बनाने का पथ है, ये केवल राज करने का पथ नहीं है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो देश में लोगों को के अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्र का प्रेम पैदा करने का है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और एक इंडिया टीम इंडिया की तरीके से सभी लोगों को जोड़कर, अधिकारियों को, लीडर्स को जोड़ करके इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने और मेक इन इंडिया के तहत काम करने का काम कर रहे हैं। इससे हटकर सर, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार मायावती को बीजेपी का बी टीम बताया गया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मायावती को बीजेपी का बी टीम बताया है। इतनी देर में ये बात उनके समझ में आती है और इस तरह की बात बोलते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि 19 में आप सब लोग देख रहे थे कि 2019 में आज करीब 3.5 साल हो गया, तब मायावती जी के जाके पैर छूते थे, बुआ बुआ करते थे और करके जो है गठबंधन करके चुनाव लड़े। तब उनके बी टीम समझ नहीं आई। अब 4 साल बाद उनको बी टीम समझ में आती है, इसका मतलब उनकी खुद की राजनीति कम से कम 4 साल पीछे रहती है। तो बी टीम बताना उनको ये बिल्कुल गलत बात है। वो अपनी राजनीति करती हैं। वो जिस बात को लेकर के मायावती जी काम कर रही थी, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना और लोगों को सुविधाएं दे करके, इसलिए आज बीजेपी जो है उसमें चली गई। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है, इसलिए कि लोगों का भरोसा उन पर से उठ रहा है। वो भी जो है एक तरीके की जातिवादी और फिरका परस्त की राजनीति करते हैं। वो जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से एक नेता को देश के निर्माण के लिए या प्रदेश के निर्माण के लिए या समाज के निर्माण के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। और इन लोगों का मन पूरी तरीके से मरा है, मरी हुई इच्छा शक्ति के लोग हैं, इसलिए आए साए बोला करते हैं। इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है। सर, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर किया कि आप 100 विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन दे देगी और आपको सीएम बना देगी। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है और वैचारिक विचारधारा से सेवा ही संगठन के तहत बीजेपी जो काम करती है उससे जुड़ करके लोग आए हुए हैं। कोई एक विधायक इधर से उधर हिलने वाला नहीं। और जो वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं ये एक बहुत ही घटिया दर्जे का ऑफर है और घटिया दर्जे की उनकी राजनीति है। जिस तरह की उन्होंने बात की, इससे जो है वो सोच रहे होंगे, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे होंगे, उन्हीं पार्टी के लोग, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इस बात का समाजवादी पार्टी में ही अखिलेश जी का विरोध कर रहे हैं। एक और सवाल है कि मायावती ने किसानों को लेकर ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं, सरकार उनको देख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ही किसानों को देख रही है। उनकी भूमि का परीक्षण करा करके उसमें खेत में कौन सी खाद पड़नी चाहिए उसका काम कर रही है, कौन सा बीज पड़ना चाहिए, प्राकृतिक खेती, जल शक्ति योजना बना करके हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का निर्णय 2024 तक। इसके अलावा किसानों को किसान निधि सम्मान 6,000 रुपये साल में देना, प्राकृतिक खेती पर जोर देना, किसानों के लिए फसल का उत्पादन दूना और उनकी आय दूनी कराना। इसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और किसानों की बात ये समझ में आ रही है। उनकी इस बात में बरगलाने से कोई किसान न जा रहा है, न उनके साथ खड़ा हो रहा है।
किसान पूरी तरीके से बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।